सबसे पहले हमने देखना है जब भी 81 है, ठीक है, 121 है, या फिर यूनिट डिजिट जो है वो 1 है, ठीक है, जिसका भी हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो उसके दो पॉसिबल आंसर्स होते हैं, जो मतलब कि उसका आंसर आएगा ना उसके यूनिट डिजिट में भी। जैसे यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा ना जो सोल्यूशन का, उसमें या तो 9 आंसर रहेगा या फिर 1 रहेगा। क्लियर है? मतलब कि जब भी हम अनरूट कर रहे हैं और लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट अगर 1 है, तो उसके आंसर में भी लास्ट डिजिट या तो 9 आएगा या फिर 1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये रूट में 1 आएगा। क्लियर है? और उसके बाद जब भी अनरूट में 4 आएगा, ठीक है, तो उसके दो आंसर आ सकते हैं। जैसे 2 किसी नंबर के पीछे उसका स्केयर कर दो तब भी 4 आएगा, या फिर 8 है किसी नंबर के पीछे तब भी उसका आंसर 4 ही आएगा। जैसे 18 का स्क्वायर पता है आप लोगों को कितना होता है, 324। और 22 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 484। तो एंड में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे जब भी एंड में क्या आए, 9 आए, या तो उसका आंसर आएगा 3 या फिर आएगा 7, ठीक है। और जब भी किसी के एंड में 6 आए, तो या तो आपका आंसर आएगा 4 या फिर आएगा 6। आप चेक कर सकते हैं। तो क्या है कि ये वैल्यूज़ आपको याद रहनी चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चन जो हैं आगे फर्दर सॉल्व होंगे। कि मतलब जब भी अंडर रूट में 1 आएगा तो आंसर में या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। जब भी वैल्यू जो है उसके एंड में, अंडर रूट के एंड में 4 आएगा, तो उसके आंसर्स में 2 आएगा या 8 आएगा। आप उल्टा करके भी देख सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करके देख लें तो 1 ही आएगा, 9 का स्क्वायर कर ले तब भी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करके देखें तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करके देखें तो एंड का यूनिट डिजिट जो है 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर 49 तब भी एंड में 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 यूनिट डिजिट 6, और 6 का स्क्वायर 36, तो एंड का डिजिट जो है वो 6। तो जब भी अंडर रूट में ये वैल्यूज़ आएंगी तो हमें ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्क्वायर करते हैं हम, एक तो 5476 का, और उससे पहले एक और कर लेते हैं छोटा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम जो वैल्यू पता है, हमें 676 की वैल्यू पता है, ठीक है, इसी का कर लेते हैं सबसे छोटी। तो सबसे पहला काम क्या होता है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, पेयर करना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 डिजिट का पेयर करना है, ठीक है। 76 जो 2 डिजिट का पेयर हुआ, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जब भी अनरूट में यूनिट डिजिट पे 6 आएगा तो उसके दो ऑप्शन कौन कौन से थे, एक 4 था एक 6 था। फिर इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनका मीनिंग कुछ भी नहीं है, इससे आगे फर्दर इनका कोई यूज़ नहीं। इनका एक ही यूज़ था, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। या तो 4 होगा यूनिट डिजिट या फिर 6 होगा, उसके बाद बचा 6। किसका जो फिर जैसे ही हमने पेयर को यूज़ करके यूनिट डिजिट निकाल लिया, उसके बाद जैसे ये एक ही डिजिट बचा है, कई बार 2 बचेंगे, कई बार 3 भी बच सकते हैं, तो सारे कंसीडर कर लेने आफ्टर 2 डिजिट्स। तो यहाँ पे क्या करना है, 6 के बराबर, देखो जो स्क्वायर है वो 6 के बराबर होना चाहिए या फिर 6 से छोटा होना चाहिए। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है, बड़ा। कभी भी जो स्क्वायर है वो बड़ा नहीं होना चाहिए इस डिजिट से। तो हमें क्या आएगी वैल्यू, 4। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट में जो है 1 ऐड कर देना है। जैसे हम फर्स्ट डिजिट में 1 ऐड करेंगे मतलब कि क्या आ जाएगा, 3। ये देखो ये दोनों का फर्स्ट डिजिट जो है सेम आएगा। तो जब भी फर्स्ट डिजिट सेम आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या है, 6, ठीक है। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 से बड़ी वैल्यू आती तो इन दोनों में से हमने बड़ी वैल्यू चूज़ करनी थी। अगर छोटी वैल्यू आती 6 से मल्टीप्लाई करके तो हमने छोटी वैल्यू चूज़ करनी थी। पर
और इस केस में क्या आ गया है, इक्वल आ गया, यहाँ पे भी 6 है और ये जो बची हुई वैल्यू थी ये भी 6 है। तो इस केस में हमने फिर वही मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है कि कौन सी वैल्यू हमने लिखनी है। अब नेक्स्ट केस आते हैं, जैसे 841 था, इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने करना है लास्ट के 2 डिजिट का पेयर। तो इसके अकॉर्डिंग या तो यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा या फिर आएगा 9। ठीक है, उसके बाद हमने चेक करना है कि 8 जो बचा है किसका स्क्वायर जो है 8 के बराबर है या फिर छोटा है। देखो 2 3 का स्क्वायर है 9, 9 जो है बड़ा हो जाता है। तो जो बाकी बची हुई वैल्यू है इससे हमेशा वो वैल्यू या तो बराबर होनी चाहिए या फिर छोटी होनी चाहिए, बड़ी कभी नहीं आ सकती। तो 2 का स्क्वायर जो है इससे छोटा है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर इससे बड़ा हो जा रहा है, इसलिए 3 हमने नहीं लिखा है। तो ये दोनों वैल्यूज सिमिलर आएंगी, या तो आंसर ये आएगा या तो आंसर ये आएगा। इसको चेक करने के लिए इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा, तो हमने क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट है जो बाद में आया इसमें 1 ऐड कर दिया तो आगे 3, 3 इंटू 2 6। फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो आंसर बड़ा आएगा और ये वाली वैल्यू छोटी है तो आंसर छोटा आएगा। जैसे 6 से 8 क्या है, बड़ा है या छोटा है, तो ये क्या है, बड़ा है, तो वैल्यू क्या आएगी, बड़े वाली। मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आई है वो इस डिजिट से, ये डिजिट वेरी करेगा, ये डिजिट बड़ा है तो वैल्यू बड़ी आएगी, अगर ये डिजिट छोटा है मल्टीप्लाई वाले डिजिट से तो वैल्यू छोटी आएगी। इसको फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इसके अकॉर्डिंग, फिर हमें ज़्यादा पता लगेगा। ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ किसी को? चलो जी एक और यस सर। क्वेश्चन करते हैं, फिर ज़्यादा आइडिया लगेगा। अब साथ साथ में बताते जाना आपने। जैसे एक वैल्यू है 1764, ठीक है जी। तो हमारा सबसे पहले काम क्या था कि पेयर करना, और इस पेयर का काम क्या करना था, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। तो जब भी एंड में 4 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, या तो 2 आएगा या फिर 8। 8 आएगा। बस 64 का मीनिंग इतना ही था, इससे आगे इसका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद बचा आपके पास, इसके बावजूद जो बचा है या फिर छोटा है, 4। बड़ा नहीं हो सकता इससे। तो 17 के इक्वल या फिर इससे छोटा जो स्केयर है 4 का है, क्योंकि 4 का स्केयर जो है 16 है, 5 का तो बड़ा हो जाता है। तो या तो आंसर 42 होगा या तो आंसर 48 होगा। इन दोनों में फाइंड आउट करने के लिए कौन सा आंसर होगा, हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई है फर्स्ट डिजिट इसमें 1 ऐड कर दिए तो आ जाएगा 5। जो फर्स्ट डिजिट है उसमें 1 ऐड करने हैं, उसके बाद जो फर्स्ट डिजिट उसमें 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये 5 बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 20। जब ये 20 आ गया तो ये कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। ये वैल्यू आप बताएंगे इसमें देख के कि जो ये 17 है ये बड़ा है या छोटा है, जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो 17 क्या है, छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, छोटा। आंसर विल बी 42, 2209। इसका स्क्वायर रूट जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास एक फर्स्ट जो है हमारे पास स्टेप, उसमें क्या करते हैं हम पेयर, और पेयर का एक ही काम है कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे अगर देखें तो 09 मतलब कि एंड में 9 है, 9 किसके स्क्वायर रूट में आता है, तो ये आता है हमारे या तो फिर 3 का या फिर 7, जिनमें जो वैल्यू होगी या 3 होगी या फिर 7 होगी। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर चेक किया जाए, अब बचा हमारे पास 22, किसका स्क्वायर जो है 22 के इक्वल है या फिर छोटा है। देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर जो है बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पे 43 और यहाँ पे 47। ठीक है जी। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, जो ये फर्स्ट डिजिट आया इसमें 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 ऐड किया 4 में तो आ गया 5, 5 4 ज़ा 20। अब कंपैरिजन होगा इससे। हाँ जी, 22 जो है मल्टीप्लाई वाली टर्म से बड़े हैं या छोटे हैं, तो 22 जो है वो 22 से 22 जो है 20 से क्या है, बड़ा है। तो हमारी
जो वैल्यू आएगी वो आएगी 47, बड़े वाली वैल्यू। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस क्लियर है सर। ना सबको? यस सर। उसके बाद जो आप स्क्वायर करेंगे उसमें आप लिखेंगे, एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। तो आपके पास है 2809। इस क्वेश्चन है 5476। दीप आप ये वाला क्वेश्चन करें, 6724 वाला। 82। और बाकी किसी का आंसर आया 96? 96। चलो जी ये क्वेश्चन करें फिर, 12544। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे सारे। वन 112। कितना आया सर, दोबारा से रिपीट करना। 112। 112। चलो जी अगला करें नेक्स्ट। बाकी सबका आ चुका है? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका 112। 112 नहीं आया, 12544 का? है कोई स्टूडेंट ऐसा? वही प्रोसेस है हमारा। सबसे पहले पेयरिंग करनी है, तो एंड में 4 आया तो क्या आ जाएगा, या तो आंसर 2 आएगा या फिर 4 आएगा, सॉरी 2 आएगा या फिर 8 आएगा। एक मिनट, यहाँ गलती होगी। आएगा, तो उसके बाद हमने क्या करना था कि बाकी जो टर्म बची 125, किसका स्क्वायर जो है इसके इक्वल है या फिर छोटा है। तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 11 का स्क्वायर जो कोई ना कोई तो बड़ी होगी, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपने याद रखना है हमारा आंसर जो है स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा। तो अंदर वाली ठीक वैल्यू है जो है इस केस में क्या है, ये छोटी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 50176। इसका स्क्वायर रूट जो है आपने फाइंड आउट करना है। तो देखो ये चीज़ पता क्या है, अभी मैंने जो क्वेश्चन दिए थे ना, ये सारे क्या थे, एग्जैक्ट स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ क्या थी आपकी, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट थी। मतलब कि एग्जैक्ट स्क्वायर है, इसी वजह से एग्जैक्ट स्क्वायर रूट बना। फॉर एग्जांपल अब एक और चीज़ है, अच्छा नॉर्मली आपको स्क्वायर रूट याद है, अगर मैं ऐसे करूँ कि मैं लिख दूँ 624 जो है किसका स्क्वायर रूट है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे देगा, अप्रॉक्सीमेटली 624 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है। अगर हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या आ जाएगा, एंड में 2 आएगा या फिर 4 आएगा, ये सॉरी 2 आएगा या फिर 8 आएगा। तो किसका जो स्क्वायर है 6 के इक्वल है या छोटा है, तो हम लिखेंगे 2। तो हमारा जो आंसर है 2 में 1 ऐड किया तो आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा, मतलब कि 6 बराबर है, तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो इस केस में देखें तो 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 484, और 28 का होता है वो होता है 784। मतलब कि 624 के नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है। तो 624 के क्लोज जो वैल्यू है वो कौन सी है, तो ये है 25 का स्क्वायर जो है 625। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो जब भी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में हमने ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने हैं। उस केस में हमने बड़े चालाकी से चलना है। कैसे चलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी बता दिया 30 तक तो आपके स्क्वायर जो थे वो याद ही थे। जैसे मैं अभी बोल देता हूँ 724 जो है अप्रॉक्सीमेटली किसका स्क्वायर रूट है, तो बताएं जी किसका होगा।
सर 27। एग्जैक्ट तो उसको हम देखते हैं, अगर नहीं समझ आएगा तो धीरे धीरे समझेंगे, साथ में पूछ लेना। आंसर है वो बताना आपने। चलो उसके तो 12 को 2500 लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर जो है 2500 के क्लोज आता है। तो हम देख, ये तो आराम से निकल आया 50, क्योंकि 50 का स्क्वायर जो है 2500 होता है। तो ये आपका तो रहेगा आंसर। क्लियर है, इस केस में तो ये आप आंसर लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद मैं एक और वैल्यू आपको देता हूँ, उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी आपको। ठीक है जी, तो आपके पास जो वैल्यू है दैट इज़ योर 5400। हाँ जी, बताएं जी किसका स्क्वायर रूट होगा ये। अप्रॉक्सीमेशन में पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ। जब भी 2 डिजिट का नंबर होगा ना, तो जो वैल्यू आएगी वो 4 डिजिट में आएगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि लास्ट के 2 डिजिट की इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे रख ले। आप क्या करेंगे, इनको लास्ट के 2 डिजिट को हम देखते ही नहीं है। 54 है तो वो किसके स्क्वायर के बराबर आता है? 7 का 49 होता है और 8 का 64 होता है। 8 का कितना होता है? 64। मतलब 7 और 8 के बीच की वैल्यू है कोई। ठीक है जी, 7 और 8 के बीच की वैल्यू है, मतलब या 70 और 80 के बीच की वैल्यू है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे ईजिएस्ट होता है हमें निकालना बीच की वैल्यू 75, क्योंकि 5 में बड़ा ईजी है हमारे पास। 25 आ जाएगा, 7 8 ज़ा 56, 5625 है। ठीक है, अब 5625 है, पर यहाँ पे अगर देखें तो ये डिफरेंस बड़ा ज़्यादा है। 5400 5625, मतलब है 54 छोटी कोई वैल्यू है। तो हमने क्या करना है, इमीडिएटली जाना है। जब हमें पता लग गया 70 से 75 के बीच की वैल्यू है, तो सबसे पहले हमने निकालनी कौन सी वैल्यू है? तो हमने निकालनी है 73। अब 73 निकाल के क्या फ़ायदा होगा हमें? 73 जो है वैल्यू निकाल के हमें एकदम से पता लग जाएगा इससे बड़ी वैल्यू आएगी या फिर इससे छोटी वैल्यू आएगी। तो 73 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49 और 7 के 21 और 2 42, 9 2 9 4 13, 5329। ठीक है, अब बड़ी क्लोज फाइट है 74 के बीच और 73 के बीच। अब 74 की वैल्यू अगर देखें तो वो आएगी 5476। ठीक है, अब इस केस में आपका आंसर जो है 73 भी हो सकता है, क्योंकि 74 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि 532 ऑप्शन में या तो 73 दिया होगा या 74। अगर दोनों ही हैं 73 और 74, तो आप देखेंगे कि 74 की जो वैल्यू है 5476 है और 73 की जो वैल्यू है वो ये है। तो ज़्यादा क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है? 5400 के। आप देखेंगे कि 5329 जो है इसका जो डिफरेंस है वो है 71 का और इसका डिफरेंस है 76 का। तो आपका आंसर जो है एग्जैक्टली यही आएगा। पर इतना कंफ्यूजिंग डालते नहीं है एग्जाम में कभी भी। तो आपको या तो 73 दिया होगा या 74। तो जो भी आंसर आपने निकाला है वो आपका सही है। ठीक है जी। वन का क्यूब कितना? 4 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है? 64। 64। हाँ जी, 5 का क्यूब दैट इज योर 125। 6 का क्यूब कितना होता है मैम? 216 216। 7 का क्यूब 343। 343 8 का क्यूब 343 512 512 और 9 का क्यूब 729 729। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको क्यूब पता है, देखो ये 1 का क्यूब है अगर ये। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं 6859। इस केस में भी तीनों का पेयर करेंगे हम। ये कर दिया जी पेयर, तो एंड में 9 है तो आंसर में भी क्या आएगा? 9 ही आएगा। ठीक है ना, और उसके बाद क्या है? 6, किसका क्यूब जो है 6 के इक्वल है या फिर छोटा है? या फिर छोटा है तो वो है 1 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 19। ठीक है जी।
उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, इससे पहले आप 13 का क्यूब कितना होता है किसी को आइडिया? देखो हमने 11 का मैंने बता दिया, 11 का कितना है, तो 1331 था। 10 तक तो आपको आते हैं। 10 का क्यूब जो है 100, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब अभी हमने सॉल्व किया 1728। 1728। बिल्कुल सही। 13 का, ओ सॉरी क्यूब लिखना था, 13 का जो क्यूब है 2197। ठीक है, और उसके बाद 14 का क्यूब किस किस को पता है? वो होता है 2746। ठीक है, कितना होता है? 2746 बोला मैंने, वो होता है 3375। तो यहाँ तक तो हमें ऐसे याद। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करना है। 10648, ये किसका क्यूब रूट है? मतलब इसका क्यूब रूट क्या आएगा, सॉरी। इसका क्यूब रूट तो आ ही चुका होगा, लगेगा 7 है तो एंड में 3 आएगा। किसका क्यूब जो है 804 के इक्वल है, छोटा है, तो वो है 9 का, 729, 10 का बड़ा हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है 1367631, किसका क्यूब रूट है ये? इसका क्यूब रूट क्या है? को नहीं समझ आया या सॉल्व नहीं हुआ, तो सबसे पहले 3 का पेयर करना है। एंड में 3 है तो आंसर क्या आएगा? 7। अब हमने देखना था किसका क्यूब जो है 2048 के इक्वल है। 12 का क्यूब क्या था? 1728। और 13 का क्यूब क्या था? 2197। तो देखना था इससे छोटा या बराबर, तो इससे छोटा क्या है ये, तो मतलब कि क्या आएगा? 12 का क्यूब। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हमने आज समझे अच्छे से। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बता सकता है, अभी भी किसी को नहीं समझ